हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चों, जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने जो आपकी न्यू एनसीईआरटी आई है संतूर क्लास 5th की, उसका जो चैप्टर था गॉन विद द स्कूटर, उसकी जो लेसन रीडिंग थी वो कंप्लीट की थी। वी हैव कंप्लीटेड द लेसन रीडिंग, जिसमें हमने पूरी स्टोरी भी कवर की थी। जो आज का वीडियो है बच्चों, उसमें गॉन विद द स्कूटर की जो वर्कशीट है, वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट। तो चलिए उसकी वर्कशीट हम आज सॉल्व करते हैं। और आई हैव अ रिक्वेस्ट फॉर यू ऑल्सो, अगर मेरे बताए गए जो ये वीडियो है इससे आपको कुछ हेल्प मिल रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो लेट अस बिगिन आवर वीडियो। सो लेट अस बिगिन सॉल्विंग आवर वर्कशीट। लेट अस थिंक। क्वेश्चन नंबर A. Answer the following questions. Here we are given 1, 2, 3, 4. 4 questions that you have to answer based on the reading that you have read in the chapter. Question number 1 is, what was Gopi doing on the veranda? Now you have to tell, जो वो गोपी वो बच्चा था जो हमने देखा था लेसन में अपने, वो क्या कर रहा था वेरेंडा में। तो आप रिकॉल करेंगे, वो जो था वो बुक पढ़ रहा था। तो आप इसका आंसर लिखेंगे दैट गोपी वॉज रीडिंग, गोपी वॉज रीडिंग अ बुक ऑन द वेरेंडा। Second question is, what sound did Gopi hear before he went to the garden? Now you have to tell, जो गोपी बच्चा था उसने कौन सी साउंड सुनी थी गार्डन में, जिसके जो रीजन बना कि वो गार्डन में जाता है, क्योंकि वो तो वेरेंडा में बैठा हुआ था। तो कौन सी साउंड थी हमने देखी थी, एक लीव्स में जो आती है सरसराहट की जो साउंड थी वो थी, और उसके बाद एक धम की साउंड उसने सुनी थी। तो आप आंसर लिखेंगे दैट गोपी हर्ड, गोपी ने सुना, क्या सुना, गोपी हर्ड समथिंग, गोपी हर्ड समथिंग rustling, rustling and falling, falling with a thud, thud, thud sound in the garden. तो बच्चों, जो गोपी था उसने ये सुना था कि कोई चीज सरसराहट की आवाज से आ रही है और फिर बाद में एक थर्ड, जो हमने धम की साउंड बोलते हैं, उससे जाके गार्डन में गिर गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब गोपी सर्च फॉर द बॉल। नाउ मतलब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि आपको गोपी की जो सर्च थी वो पूरी बतानी है कि गोपी ने कैसे कैसे जानना चाहा था कि ये बॉल किसकी है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि गोपी ने वो बॉल को जो ढूंढा था तो वो कहां कहां और कैसे कैसे ढूंढा था। यू हैव टू टेल दैट व्हाट वाज द एंटायर सर्च दैट गोपी डिड टू गेट दैट बॉल, फॉर सर्चिंग दैट बॉल। तो आपका आंसर होगा दैट गोपी, जो जो हमने उसमें स्टोरी में पढ़ा था वो आप लिखेंगे। गोपी लुक्ड इन दी ग्रास, गोपी ने घास में देखा था, ग्रास में देखा था, और कहां देखा था, एंड थिक बुशेस, जो बुशेस थी उसने वहां भी चेक किया था, यहाँ पे कोई चीज गिरी है क्या। और उसने क्या किया था, देन ही सॉ, जैसे ही वो कर रहा था तब उसे ड्राई लीव्स में वो बॉल मिली थी। तो देन ही सॉ अ व्हाइट बॉल on the dry leaves। जब वो ये बुशेस में और ग्रास में चेक कर चुका था उसके बाद उसे व्हाइट बॉल, हॉकी की जो बॉल थी, वो मिलती है कहाँ, ड्राई लीव्स में, सूखी पत्तियों के एक हीप में।
Now next question. Now question number 4. Complete the table given below. You have to complete this table. Serial number 1 डायलॉग. यहाँ पे आपको बच्चों डायलॉग दिए गए हैं और ये हमें बताना क्या है? द डायलॉग वॉज सेड बाई. हमें ये बताना है ये जो डायलॉग था वो किसने बोला था. द डायलॉग वॉज सेड टू. और सेकेंड जो आपका कॉलम है उसमें आपको ये बताना है कि ये डायलॉग जो था वो किसको बोला था. ठीक है, तो आप इसमें एक एक करके देखते हैं. द बॉल आई फाउंड इज अ हॉकी बॉल. ये जो डायलॉग था ये किसने बोला था? तो ये गोपी ने बोला था. और किसको बोल रहा था? वो जब अपने फ्रेंड्स से बात कर रहा था तो वो अपने फ्रेंड्स को बोलता है कि मुझे एक हॉकी की बॉल मिली है. सेकेंड डायलॉग इज माई फादर बॉट मी अ ब्रांड न्यू फुटबॉल. अब ये कौन सा था बच्चों? जो वो बच्चा था जो बहुत ही डींग हाँक रहा था कि मेरे पापा ने तो मुझे फुटबॉल दिलाई है. तो यहाँ पे आएगा दीपक. और वो किसको बोल रहा था? अपने फ्रेंड्स को. नाउ नेक्स्ट इज आई लॉस्ट अ बॉल 4 months अगो. मैंने एक बॉल मेरी गुम हो गई थी 4 महीने पहले. तो ये चीज किसने बताई थी गोपी को? तो ये बताई थी मनोज ने. सबसे पहले मनोज ने ही ये चीज जो थी फर्स्ट डायलॉग हमने पढ़ा था और किसको बोला था? गोपी को. नेक्स्ट है शो मी द बॉल आई शो मी द बॉल एंड आई विल टेल यू. अब ये चीज किसने बोली थी? जब गोपी ने रमनी को बोला था कि ये बॉल तुम्हारी है तो कलर बताओ, तो रमनी ने बोला था कि तुम मुझे बॉल बता दो तो मैं उसका कलर भी बता दूंगी. नाउ कमिंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 5. हु ग्रैब्ड द बॉल फ्रॉम गोपी? हाउ डिड द गेम स्टार्ट? अब आपको बताना है कि जो गोपी था उससे बॉल कौन ग्रैब करता है? तो मनोज ने उससे बॉल ग्रैब की थी. एंड हाउ डिड द गेम स्टार्ट? गेम कैसे स्टार्ट हुआ था? जो गोपी था उसने खुद कहा था कि चलो अब नहीं तो डार्क हो जाएगी, हम जो है खेलते हैं, गेम खेलते हैं. तो उसी को आपको आंसर के फॉर्म में लिखना है. फिफ्थ आंसर होगा हमारा दैट मनोज grabbed the ball from गोपी. मनोज ने झटके से जो गोपी से है वो बॉल ले ली थी. और क्या हुआ था? गोपी and गोपी said let's play before it gets dark and the game started. और गोपी ने कहा था कि चलो हम जो है सबसे पहले खेल लेते हैं जिससे कि शाम ना हो, डार्क ना हो उससे पहले. तो ऐसे उनका जो था वो गेम स्टार्ट हो गया था. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाई डिड एवरीवन लाफ एट द एंड ऑफ द स्टोरी? अब आपको बताना है कि सारे के सारे बच्चे थे वो लास्ट में हंस क्यों दिए थे? स्टोरी के एंड में क्यों हंसे थे? क्योंकि उन्हें ये लगा कि ये बॉल जैसे हमें बाय मैटर ऑफ चांस मिली थी और ऐसे ही ये हमसे चली भी गई और एक बार हम इससे खेल भी लिए, तो इसलिए वो दुखी नहीं थे, इसलिए वो जो थे अचानक से सब हंस दिए थे. आप इसका आंसर लिखेंगे. सो आप इसका आंसर लिखेंगे. सिक्स्थ आंसर, एवरीवन लाफ्ड बिकॉज दे वर फाइटिंग ओवर द बॉल. सबके सब बॉल के लिए लड़ रहे थे. एंड ट्राइंग ट्रिक्स टू प्रूव हुज इट वॉज. और वो अलग अलग ट्रिक्स अप्लाई कर रहे थे जिससे कि बॉल जो है वो उनकी हो जाए. बट द बॉल वेंट अवे विद द स्कूटर. पर जो बॉल है वो स्कूटरिस्ट के साथ चली जाती है. क्वेश्चन नंबर बी, थिंक एंड आंसर. क्वेश्चन नंबर 1. What would you have done if, like Gopi, you had found a ball that did not belong to you? अगर बच्चों आपको भी ऐसे कभी कोई बॉल मिलती जो कि आपकी नहीं थी तो आप ऐसे में क्या करते? तो आप इसका आंसर अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे. एक आइडियल आंसर होगा दैट आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसका आंसर. I would have asked nearby and tried to find whose ball
whose ball it is. आप ट्राई करते हैं जानने का कि ये बॉल किसकी है. क्वेश्चन नंबर 2. इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द हॉकी बॉल आफ्टर इट इज टेकन अवे बाय द स्कूटर. वेयर डज इट गो? हु फाइंड्स इट? नाउ यू हैव टू टेल. आप इमेजिन करिए जो वो स्कूटरिस्ट के साथ में वो बॉल चली गई थी, अब उसका क्या हुआ होगा. तो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं. जैसे ही आपका इमेजिनेशन जाएगा वैसा आप इसमें आंसर लिखेंगे. तो एक आंसर हो सकता है what happens to the hockey ball? Scooterist must have found the ball and maybe he would have given it to the children. हो सकता है कि स्कूटरिस्ट को वो बॉल बाद में मिली होगी और उसने भी किसी बच्चे को वो बॉल दे दी होगी. क्वेश्चन 3. Notice that the scooterist is wearing a helmet. Why is it important to wear a helmet? Should the pillion rider also wear a helmet? अब यहाँ पे देखो एक नया वर्ड आया है, पाइलियन. तो ये क्या होता है बच्चों? जो अक्सर आपने देखा होगा बाइक के पीछे भी एक आदमी बैठता है. तो जब हम राइड करते हैं तो जो पीछे बैठता है उसको हम पाइलियन राइडर बोलते हैं. तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्कूटरिस्ट था, उसने जो है हेलमेट पहना था. तो व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू वियर अ हेलमेट? आप इसका आंसर लिखेंगे. फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ. For the safety of life, one should wear a helmet. तो जो आपकी लाइफ की सेफ्टी के लिए आपको हेलमेट पहनना चाहिए. और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि should the pillion rider also wear a helmet? तो ऑब्वियसली yes, आप लिखेंगे yes, a pillion rider should also wear a helmet. Next question is, let us learn. Question A. Match the following. Here आपको ये 4 words दिए गए हैं और इधर आपको मीनिंग दिया गया है इन वर्ड्स का. तो आपको इसका आंसर लिखना है. फर्स्ट इज ड्रिबल. ड्रिबल हमने देखा था, जो उन लोग बच्चे लोग हॉकी खेल रहे थे तो एक प्रोसेस था जिससे कि बॉल को आगे बढ़ाया जाता है. तो उसका आंसर क्या होगा? ड्रिबल मीन्स मूविंग अ बॉल with small taps while playing hockey. Second is boost, जिसको हमने हिंदी में जाना था डींगे हाँकना, है ना, किसी चीज को घमंड से कहना. तो इसका होगा to speak too proudly. Third is rustle. तो rustle की साउंड पढ़ी थी हमने, इसका आंसर होगा a soft crackling sound, जो कि आई थी. और grab का मीनिंग क्या होगा बच्चों? Take something with sudden movement. अचानक से जोर से किसी चीज को लेना. क्वेश्चन बी. कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. अब आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं बच्चों, इनको हमें कंप्लीट करते हुए ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है कंप्लीट करनी है. पहला क्या है? सिंस. सिंस का मीनिंग होता है बच्चों जब तक, जब से. इसके मीनिंग में आप यूज करते हैं सिंस. हाउएवर का मीनिंग होगा हालांकि, बिकॉज क्योंकि, और व्हेन एक आपको टाइम बताएगा कब. तो आप इसको पहले पढ़ते हैं हम इस पैराग्राफ को. गोपी कंप्लीटेड हिज वर्क डैश ही वांटेड टू गो आउटसाइड एंड प्ले. तो गोपी ने जो था अपना काम कंप्लीट किया था, बिकॉज क्योंकि उसे बाद में खेलने जाना था. डैश व्हेन ही रीच्ड द प्लेग्राउंड नोबडी वाज देयर. अब जब वो वहां पहुंचा तो वहां पे कोई भी नहीं था. तो हालांकि यहाँ पे आप लिखेंगे हाउएवर जब वो वहां पहुंचा तो वहां कोई नहीं था. डैश हिज फ्रेंड्स वेयर येट टू जॉइन हिम ही डिसाइडेड टू टेक अ वॉक. अब उसके क्योंकि फ्रेंड्स थे वो उसको ज्वाइन करने वाले थे, तो सिंस क्योंकि उसके फ्रेंड्स उसको ज्वाइन करने वाले थे तो उसने डिसाइड किया कि चलो मैं थोड़ी देर
वॉक कर लेता हूँ। आफ्टर 15 मिनट्स 5 of them came and everyone started to discuss the game. They decided to play hopscotch dash they got to know that Ramani would not be joining them. उन्होंने अब जो है हॉप स्कॉच खेलना का डिसाइड किया। कब डिसाइड किया उन्होंने ऐसा? When they got to know, जब उन्हें पता चला कि रमनी जो है उन्हें ज्वाइन नहीं करेगी। तो ऐसे आप इसको कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन सी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। ये सेंटेंस आपको पढ़ना है। गोपी यूजुअली प्लेज हॉकी एट स्कूल बट टुडे ही इज स्टडिंग फॉर हिज टेस्ट। यूजुअली का मीनिंग होता है बच्चों ज्यादातर। गोपी जो है ज्यादातर हॉकी खेलता है, बट टुडे लेकिन आज वो जो है पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका टेस्ट है। द एडवर्ब यूजुअली tells us that an action happens many times। जो ये वर्ड यूजुअली यूज हुआ है ये एक होता है एडवर्ब, जो कि वर्ब के बारे में हमें बताता है। वर्ब मतलब क्रिया, एक्शन, उसके बारे में जो बताए उसको हम कहेंगे एडवर्ब। दिस सेंटेंस tells us that the action of playing hockey happens most of the time. The adverb today tells us the time of action studying। तो वो अब हमें क्या बता रहा है कि जो टुडे है, टुडे भी एडवर्ब है, वो हमें क्या बता रहा है? टाइम ऑफ द एक्शन, कि ये काम कब हो रहा है। तो ये है एक आपका टुडे एडवर्ब जो टाइम बता रहा है एक्शन का। टुडे वो आज जो है पढ़ रहा है, और जो प्लेइंग के बाद यूजुअली आपने बताया है वो देखिए क्या बता रहा है, दैट द एक्शन ऑफ प्लेइंग हॉकी हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम। ज्यादातर वो जो है हॉकी खेलता है, तब हम यूजुअली यूज कर रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज अब आपको सॉल्व करनी है। नाउ एनसर्कल द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हाउ मेनी टाइम्स द एक्शन हैपेंस, हैपेंड, टाइम ऑफ द एक्शन। अब आपको यहाँ एक सेंटेंस दिया है, यहाँ पे आपको एडवर्ब देखना है कि एडवर्ब क्या आया है। सेंटेंस पढ़ते हैं। गोपी इमीडिएटली गॉट अप एंड रैन इनटू द गार्डन। तो यहाँ पे रनिंग जो है वो एक एक्शन है, क्रिया है, और यहाँ पे क्या बता रहा है? इमीडिएटली, तुरंत, जैसे ही उसे पता चला, ही गॉट अप एंड रैन इनटू द गार्डन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि इमीडिएटली, इमीडिएटली जो है वो एडवर्ब है, रनिंग बाकी उसका वर्ब होगा। सेकंड है बी, शर्मा ऑफन राइट्स इन हर डायरी। तो शर्मा, इसमें वर्ब क्या है बच्चों? राइटिंग। तो शर्मा जो है वो ज्यादातर, ऑफन, अक्सर जो है वो लिखती है। क्या लिखती है? इन हर डायरी, डायरी में वो अक्सर लिखती है। तो यहाँ पे एडवर्ब कौन सा हो जाएगा? ऑफन। और राइटिंग जो है वो आप समझ गए होंगे, वो वर्ब है। थर्ड होगा, ऑल हिज फ्रेंड्स रेगुलरली गैदर्ड टू प्ले हॉकी। अब प्लेइंग बच्चों यहाँ पे है वर्ब, खेलना, और उसका एक्शन का जो वो है एडजेक्टिव, वो क्या बता रहा है? रेगुलरली, मतलब रोज ही जो है वो गैदर्ड होते हैं हॉकी खेलने के लिए। तो यहाँ पे आप एडवर्ब लिख देंगे रेगुलरली। फोर्थ सेंटेंस, आई ऑलवेज कंप्लीट माई होमवर्क। कंप्लीटिंग टास्क है और ऑलवेज एडवर्ब। नेक्स्ट इज yesterday I ate an ice cream after lunch। eating, यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है? eating। और टाइम क्या बता रहा है? yesterday। जो एडवर्ब है वो बता रहा है कि जो उसने है आइसक्रीम कब खाई है? yesterday, जो प्रीवियस डे था उस दिन। मोनिका नेवर ईट्स जंक फूड। अब यहाँ पे वर्ब आप पहचाने, पहले क्या है? eating। eating वर्ब है, और उसके बारे में क्या बता रहा है? नेवर। मोनिका नेवर ईट्स जंक फूड। तो यहाँ एडवर्ब हो जाएगा नेवर। नेक्स्ट इज नाउ दे आर गोइंग टू सिंग। अब आपको इसमें देखना है कि एडवर्ब क्या है। तो एडवर्ब क्या होगा? नाउ। अभी वो लोग जो है सिंग करने जा रहे हैं। तो यहाँ आप एडवर्ब लिखेंगे नाउ। नेक्स्ट पढ़ते हैं, लेट अस लिसन। क्वेश्चन ए, लिसन टू योर टीचर, follow the instructions and draw accordingly in the space provided। अब बच्चों आपको जो है एक स्पेस दी गई है, यहाँ पे आपको जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है वैसे वैसे आपको एक चीज बनानी है। तो वो चीज हम पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो चीज को बनाते जाएंगे। क्या है? draw a few big dry leaves at the center।
with no gap between the leaves. Draw a ball in the middle of the leaves. अब आपको बोल रहा है कि कुछ कुछ few big leaves, बड़ी बड़ी आपको पत्तियां बनानी है जिनके बीच में गैप ना हो। तो यहाँ पे आप ऐसे बना के देख सकते हैं कि आपने एक ये लीफ बनाई, एक आप सेकेंड दूसरी लीफ बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक। और उसके बाद आप ये एक और लीफ बना सकते हैं, पास पास में बनानी है, बिल्कुल गैप नहीं रखना है। तो ऐसे करके आप बहुत सारी लीव्स यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद उसके ऊपर आपको क्या है, एक बॉल प्लेस करनी है, जैसा हमने लेसन में देखा था। तो ऐसे करके आप एक यहाँ पे बॉल बना सकते हैं जो कि इन लीव्स के ऊपर ऐसे जा करके रुकी हुई है, जैसे हमारे लेसन में भी वो रुक गई थी। फिर क्या है, आगे के इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। ड्रॉ अ फ्यू ट्विग्स हियर एंड देयर। ट्विग्स का मतलब होता है बच्चों शाखाएं, जो सूखी सूखी जो शाखाएं होती हैं उसे भी आपको आसपास बनाना है। कलर द लीव्स येलो एंड ब्राउन, कलर द ट्विग्स ब्राउन, नाउ यू हैव फाउंड द बॉल। तो आप देखिए यहाँ पे हम भी करते हैं ये चीज कि हमने पहले लीव्स बना ली, उसके ऊपर हमने बॉल बना दी। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पास पास में ट्विग्स, ऐसी सूखी सूखी जो है आपको ट्विग्स बना देनी है। यहाँ पे कहीं कहीं पे ऐसे लकड़ियां पड़ी हुई हैं जिससे कि एक गार्डन जैसा लुक आएगा। तो यहाँ पे आप ट्विग्स बना दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको कलर करना है। इन सारी चीजों को, ट्विग्स को बताया है कि इसको आपको कलर कर देना है ब्राउन कलर। तो आप देखते हैं यहाँ पे हमें ब्राउन कलर मिलता है। तो ब्राउन की जगह मैं ग्रे कर दे रही हूँ क्योंकि ब्राउन तो अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे आप इनको ट्विग्स को जो है वो ग्रे कलर का कर दीजिए। आप अपनी जब आप बनाएंगे तो आप इसको ब्राउन कलर का करेंगे। और लीव्स को ग्रीन और येलो कलर का करना है, कुछ मतलब ड्राई बताना चाह रहा होगा वो, है ना। तो आप इसको लीव्स को एज इट इज येलो कर दीजिए किसी किसी को, और किसी किसी को आप ग्रीन कर देंगे। और उसके बाद ये एक्टिविटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। लेट अस स्पीक। The teacher starts a story with one sentence. Each student adds a sentence to continue the story. For example, teacher. अब आपको एक एक सेंटेंस जोड़ते जाना है और ये स्टोरी को कंप्लीट करना है। Teacher, once upon a time, a boy found a magic key. वो टीचर बोल रही हैं, एक बार क्या होता है, एक बच्चे को मैजिक की मिलती है, जादुई चाबी। तो अब स्टूडेंट वन उसमें ऐड करता है, The key opened a door to a secret garden. एक स्टूडेंट बोलता है वो जो चाबी है वो एक सीक्रेट गार्डन का जो है वो दरवाजा खोल देती है। स्टूडेंट टू वो ऐड करता है उसमें, In the garden he saw a talking rabbit. अब वो बोलता है दूसरा बच्चा कि वहां पे उसको एक रैबिट मिलता है जो बात कर सकता है। अब ऐसे कर करके इन लोग स्टोरी को जो है आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो ऐसे आप भी बढ़ाएंगे कि अब वो जो रैबिट है वो उनको कुछ एक सीक्रेट किसी वेल के बारे में बताता है कि यहाँ पे एक ऐसा पानी है जिसको आप किसी पे छिड़केंगे तो वो गोल्ड बन जाएगा। ऐसे एक एक सेंटेंस ऐड करते जाना है और आपको ये स्टोरी को क्लास में बनाना है। बी है, द टाइटल ऑफ दिस टेक्स्ट बुक इज संतूर, से द वर्ड बुक। नेक्स्ट, से द वर्ड संतूर। Do you have OO in them? The sound of OO in book is short. The sound of OO in Santur is long. Say aloud. अब आपको वो बता रहा है that when you speak Santur, then tour, ये जो डबल ओ है उसका आपका साउंड है वो बहुत लंबा आता है, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक का नाम है संतूर। आप प्रोनाउंस करके देखिए। एंड नेक्स्ट, when you read book, बुक में भी डबल ओ है बट बुक साउंड इज वेरी क्विक। सो यही आपको इन सारे वर्ड्स में नोटिस करना है कि कहाँ पर जो साउंड है वो बहुत देर तक आ रहा है और कहाँ पे शॉर्ट है। एनसर्कल द वर्ड्स विच हैव अ लॉन्ग डबल ओ साउंड, और वो सारे वर्ड्स जिनमें डबल ओ का साउंड बहुत लंबा आएगा उसको हमें सर्कल करना है। फर्स्ट वन इज हुड। हुड बहुत जल्दी हो गया तो नहीं। सेकेंड इज स्कूल, सो स्कूल इज साउंडिंग लॉन्ग टाइम, तो स्कूल को आप सर्कल करेंगे। थर्ड इज फुट, तो फुट इज साउंडिंग नहीं, बहुत जल्दी हो रहा है। मरून, मरून इज अ कलर और ये भी देखिए लंबा होता है तो आप इसको भी सर्कल करेंगे। स्कूटर, अब आप स्कूटर को देखेंगे, स्कूटर भी देखिए बहुत देर तक साउंड कर रहा है। स्कूटर
तो आप स्कूटर को भी सर्कल करेंगे। नेक्स्ट इज शुक, शुक इज नो, बहुत जल्दी बोल दे रहे हैं आप शुक, तो नहीं। ब्लूम, ब्लूम में भी आपका लॉन्ग साउंड है डबल ओ का, तो ब्लूम को भी आप इसको सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है फूड, तो फूड भी आप देखिए, फूड बहुत लंबा जा रहा है, तो फूड को भी आप सर्कल करेंगे। नेक्स्ट इज लुक, लुक बहुत जल्दी हो गया, तो नहीं। मून, मून इज अगेन टेकिंग टाइम, सो यू विल सर्कल दिस मून। नेक्स्ट इज बुक, बुक बहुत जल्दी हो जा रहा है, तो बुक भी आप रहने देंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे है टुक, टुक, टुक भी बहुत जल्दी है, तो आप इसको भी सर्कल नहीं करेंगे। मूविंग टू आवर नेक्स्ट पार्ट, लेट अस राइट क्वेश्चन ए। बाय द टाइम द चिल्ड्रन ran to the gate, the scooter was gone and so was the ball. They looked at each other and burst into laughter. ये हमने देखा था, जैसे वो बच्चे प्लेग्राउंड के गेट तक पहुंचते हैं तब तक उनका स्कूटर चला जाता है, तो सारे के सारे हंसने लगते हैं। Write a possible conversation between Gopi and his friends after this incident. Incident मतलब घटना, ये जब ये सारा काम हुआ होगा उसके बाद वो बच्चे क्या डिस्कस करे होंगे। Again it's an imagination, how you are imagining that you have to write. Let us suppose Gopi, गोपी ने क्या बोला होगा, तो गोपी पहले साइड वाला आप एक लिख सकते हैं, ओ नो वी हैव लॉस्ट आवर बॉल, हमने जो है अपनी बॉल लूज कर दी, क्योंकि बॉल तो स्कूटर के साथ चली गई। सेकेंड रमनी, तो रमनी ने क्या बोला होगा, ओ, अब रमनी ने जब ये सेंटेंस सुना होगा तो आप इमेजिन करिए क्या बोला होगा रमनी ने, तो रमनी, तो मे बी रमनी को ये सब बहुत ही फनी लगा होगा, तो रमनी मस्ट हैव सेड दैट दैट वाज रियली फनी, क्योंकि ये सब एकदम ऐसे अचानक से हुआ, शी मस्ट हैव फेल्ट इट वाज वेरी फनी। नेक्स्ट, अब दीपक ने क्या बोला होगा जब ये लोग ऐसे बात कर रहे होंगे, इमेजिन करिए दीपक ने बोला होगा कि इफ इट was hit softly, we had the ball. अगर वो बॉल को तुमने जो है हल्के से मारा होता तो हमारे पास आज वो बॉल होती। तो अब मनोज क्या बोलेगा, क्योंकि मनोज ही था जिसने बोला था जय को कि जोर से मारो कि गोलकीपर तक आ जाए, तो मनोज क्या बोलेगा कि I had not said to hit hard, मैंने नहीं कहा था कि इतनी जोर से मारना, ठीक है। तो उसमें अब जय क्या बोलेगा, I will bring new ball tomorrow. ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हैं I will bring new ball tomorrow. तो ऐसे कॉन्वर्सेशन आप किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन बी, फॉर्म न्यू वर्ड्स बाय फॉलोइंग द एग्जांपल्स गिवन बिलो। यू हैव गिवन सर्टेन, एक आपको एक प्राइम वर्ड दिया है जिसको ऐड करके आपको जो है नए नए वर्ड बनाने हैं। जैसे सन प्लस राइज विल गिव यू सन राइज। नेक्स्ट होगा सन प्लस सेट, सन और सेट, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो बनेगा नया वर्ड सन सेट। फिर है सन प्लस शाइन, सन और शाइन को जब हम ऐड करेंगे तो बनेगा सेंटेंस सन शाइन। नेक्स्ट है सन प्लस फ्लावर, सन और फ्लावर को जब आप ऐड करेंगे तो बनेगा वर्ड सन फ्लावर। ऐसे ही फुट प्लस बॉल, फुट प्लस बॉल को आप जब ऐड करेंगे तो बनेगा फुटबॉल। ऐसे ही ये फुट और बॉल का तो बना के दिया है फुटबॉल। ऐसे आप जब बास्केट प्लस बॉल को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, बास्केट प्लस बॉल, ये मिलके देगा बास्केटबॉल, बास्केट बॉल। ऐसे वॉली और बॉल, जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो बनेगा वॉली बॉल, बॉल और यहाँ है बेस, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो बनेगा बेस बॉल। ऐसे आपको ऐड करना है और नए नए सेंटेंस को देखना है।
You have already noticed that the word scooter has double O in the middle. Using the clues given below, write 10 words that have AI in the middle. One has been done for you. अब आपने देखा होगा जो स्कूटर है उसमें डबल ओ आया था. अब आपको ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जिनके बीच में ए आई, ऐसे ए और आई आएगा. समथिंग दैट हैज 4 legs on which you generally sit, जिसके 4 पैर होते हैं और जिसमें आप बैठते हैं, तो वो क्या होगी? चेयर. सेकेंड है वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम क्लाउड. वो पानी जो क्लाउड से, बादल से गिरता है, उसे हम क्या कहते हैं? रेन. और इसमें बीच में वर्ड आया ए आई. थर्ड इज अ व्हीकल दैट रन्स ऑन ट्रैक. ऐसा कौन सा व्हीकल है जो ट्रैक्स पर रन करता है? हम सभी जानते हैं, ट्रेन. नेक्स्ट इज यू यूज दिस टू कलर योर वॉल और पिक्चर्स. तो किस चीज से आप कलर करते हैं? हमें सबको पता है, वॉल्स को हम पेंट करेंगे तो पेंट, उसका वर्ड होगा पेंट. फिफ्थ इज द पार्ट ऑफ बॉडी दैट हेल्प्स यू टू थिंक. आप किस चीज से सोचते हैं? दैट हेल्प्स यू इन थिंकिंग प्रोसेस. दिस विल बी ब्रेन. इसमें भी एआई बीच में है. सिक्स्थ इज अ स्लो मूविंग क्रिएचर विद अ शेल. ऐसा कौन सा क्रिएचर है जो बहुत धीरे धीरे चलता है और उसके शेल होती है? तो ये होगा आपका स्नेल. इसके भी एआई है बीच में. सेवेंथ इज लेटर्स एंड पैकेजेस यू सेंड और रिसीव. कौन से पैकेजेस होते हैं उसको आप सेंड और रिसीव करते हैं? तो वो होता है मेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम. एट्थ द मूवमेंट्स ऑफ बोट. जो नाव का चलना होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेल. सेल. इसमें भी एआई बीच में है. नेक्स्ट इज लेट अस डू प्रिपेयर अ बोर्ड गेम टू प्ले टाइगर एंड गोट. आपको एक बोर्ड गेम बनाना है बच्चों, जिससे आप टाइगर और गोट जो है उसको आप प्ले करेंगे. ये ऐसे पूरा एक कंप्लीट बोर्ड बन के आएगा जिसमें ये ट्राइंगल है, ग्रीन है और ये रेड रेड जो है पेबल्स है. इस गेम को कैसे खेलना है पढ़ते हैं. क्या है? नंबर 1, टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ कार्डबोर्ड. पहले आपको एक स्क्वायर शेप का कार्डबोर्ड लेना है. नेक्स्ट क्या है? पेस्ट अ चार्ट पेपर ऑन इट. उसके ऊपर, इस कार्डबोर्ड के ऊपर आपको एक चार्ट पेपर जो है ऐसे करके चिपका देना है. ड्रॉ द पैटर्न एज शोन इन द पिक्चर. उसके बाद आपको ये जो पैटर्न दिया गया है उस कार्डबोर्ड में सेम ऐसा पैटर्न बनाना है. किस टाइप का पैटर्न? एक पहले ऐसे रेक्टेंगल है और उसके ऊपर ऐसे करके एक आपको ट्राइंगल बनाना है. नेक्स्ट क्या है? कलेक्ट 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेबल्स, 3 बिग पेबल्स एंड 13 स्मॉलर वंस. अब आपको 3 जो है बिग पेबल्स लेने हैं. ये देखिए, ये एक है 1, 2 एंड 3. ये 3 आपको जो है बड़े बड़े पत्थर लेने हैं और 13 स्मॉलर वन और 13 स्मॉल पेबल्स लेने हैं. जैसे कि ये ग्रीन वाले हैं ना, तो ऐसे आपको 13 स्मॉल पेबल्स लेने हैं. पेंट देम रेड फॉर टाइगर एंड ग्रीन फॉर गोट्स. रेड रिप्रेजेंट करेगा टाइगर को और जो ग्रीन है वो रिप्रेजेंट करेगा बकरियों को, गोट्स को. कीप 3 सिमिलर पेबल्स फॉर टाइगर्स एंड 13 सिमिलर पेबल्स फॉर गोट. और जो पेबल्स हैं वो आप मतलब जो लेंगे वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो, सेम साइज के हों. अब आपको गेम कैसे खेलना है देखिए. At least 2 players are needed to play the game. One player represents the goat and the other represents the tiger. एक टाइगर बनेगा और एक गोट को रिप्रेजेंट करेगा. 2 लोग लगेंगे इस गेम को खेलने के लिए. सेकेंड, if you are playing as the tiger, your objective would be to defeat 5 goats. If you are playing as the goat, your objective would be to surround all the 3 tigers such that the tigers cannot make a move. अब ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? अगर आप टाइगर बन रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि आपको 5 गोट्स जो हैं उनको डिफीट करना है. और अगर आप गोट बन रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको जो टाइगर्स हैं उनको सराउंड करके रखना है जिससे कि वो मूव नहीं कर पाए. Both the pebbles can be placed on the intersecting points. The goat player places a pebble first on any intersection. 3.
टाइगर प्लेसेस अ टाइगर स्टोन ऑन एनी इंटरसेक्शन एज इंडिकेटेड। अब आपको जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं उसमें आपको जो है पेबल्स रखने हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या होते हैं बच्चों, जहाँ पे देखिए दो लाइन मिल रही है, एक ये लाइन ऐसी सिंपल जा रही है और फिर एक ये लाइन जा रही है, तो यहाँ पे आप अपना एक पेबल रख देंगे। जहां जहां पे दो लाइनें मिल रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, वहां पे आपको इसको पेबल्स को रखना है। तो वही वो आपको बता रहा है। फिर क्या करना है, द टाइगर में जंप ओवर द गोट टू द नेक्स्ट इंटरसेक्शन, इफ सो द गोट इज कंसिडर्ड कैप्चर्ड एंड विल बी आउट ऑफ द बोर्ड। जो टाइगर है वो एक जो है जंप कर सकता है गोट के ऊपर, और इससे आपको पता चलेगा कि वो गोट कैप्चर्ड हो गई, और फिर आपको वो गोट को बाहर निकाल देना है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि इंटरसेक्शन पॉइंट्स में टाइगर जो है वो गोट को जंप कर जा रहा है, यहाँ आ जा रहा है, तो वो गोट है वो कैप्चर हो जाएगी। In order to prevent the tiger from jumping over the goat, the next intersection has to be covered. So the goat player places another pebble at that intersection. और अगर आपको टाइगर को जो है वो प्रिवेंट करना है कि वो जंप नहीं करे गोट को, तो आपको बचाना होगा। जो सेकंड प्लेयर होगा जो कि गोट रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो उसको क्या करना है, द नेक्स्ट इंटरसेक्शन हैज टू बी कवर्ड। उसको हमेशा जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं उनको कवर करके रखना पड़ेगा। The goat player places one goat on the board at a time. The tiger player can either place the tiger stone or move. जो goat player होगा वो at a time जो है एक गोट को बोर्ड पे रखता है, ठीक है, प्लेसेस वन गोट ऑन द बोर्ड। और जो टाइगर है वो चाहे तो उसको स्टोन को मूव भी कर सकता है, और जैसा हमने पहले देखा कि वो जंप भी करेगा, जिससे कि वो गोट कैप्चर हो जाएगी। बट द गोट्स कैन नॉट मूव until all 13 of them are on the board. The tiger must attempt to capture the goats by jumping over them into free space. The goat is then taken off the board. और यही बता रहा है कि जो वो 13 गोट्स हैं वो बोर्ड पर ही रहेंगी और टाइगर को उन्हें कैप्चर करना है। तो ये सिंपल सा गेम है, आप खेल के देखेंगे। Let us explore. Question number A. Prepare a chart with the following categories. Serial number 1. Name of the game. Outdoor, indoor. Players needed. Equipments needed. अब आपको यहाँ पे एक गेम लिखना है। जैसे आपको एक दिया है कबड्डी। कबड्डी ये कैसा है, आउटडोर। वो सारे गेम बच्चों जो आप घर से बाहर जाके खेलते हैं वो आउटडोर गेम होते हैं, और जो आप घर में ही खेलते हैं वो इंडोर गेम होते हैं। तो दिस इज एन आउटडोर गेम। और ये आप कैसे खेलेंगे, प्लेयर कितने जरूरत होंगे, तो आपको पूरी की पूरी एक टीम की जरूरत होगी कबड्डी खेलने के लिए। इक्विपमेंट्स नीडेड, तो एज सच आपको कबड्डी के लिए कोई इक्विपमेंट्स नहीं लगता, तो इसने लिखा है नील। तो नथिंग इज रिक्वायर्ड फॉर प्लेइंग दिस स्पोर्ट। सेकेंड आप लिखेंगे जैसे बैडमिंटन। बैडमिंटन, तो बैडमिंटन खेलने के लिए, बैडमिंटन अगेन ये किस टाइप का गेम है बच्चों, तो ये आउटडोर गेम है, और इसके खेलने के लिए आपको कितना लगेगा, 2 प्लेयर्स। 4 के उसमें भी डुअल में भी खेला जाता है, पर मिनिमम आपको 2 प्लेयर्स लगेंगे। और इक्विपमेंट्स आपको क्या लगेंगे, तो इक्विपमेंट्स आपको लगेंगे रैकेट, एक तो आपको रैकेट्स लगेंगे, और आपको क्या लगेगी, शटल। आप शटल का यूज होगा जिससे कि आप वो गेम खेल पाएंगे। नेक्स्ट ऐसे ही आपको लिखने हैं जैसे कि क्रिकेट। तो क्रिकेट अगेन एक कैसा गेम होगा, आउटडोर गेम होगा, तो आप इसमें लिखेंगे आउटडोर। और क्रिकेट के लिए अगेन आपको क्या लगेगी, पूरी की पूरी टीम लगेगी। और क्रिकेट खेलने के लिए इक्विपमेंट्स कौन से लगेंगे, तो आपको बैट एंड बॉल, चाहे तो आप इसमें विकेट के वो लिख सकते हैं कि स्टंप भी लगेगा। सिमिलरली बच्चों और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे मैंने लिखा है लूडो। लूडो क्या होगा, एक इंडोर गेम होगा, घर में ही खेलते हैं। एंड प्लेयर्स रिक्वायर्ड कितने होंगे, 2 प्लेयर्स। और क्या क्या लगेगा आपको उसको लूडो खेलने के लिए, तो बोर्ड लगेगा और बटन्स जो कॉइन्स होते हैं जो जिससे आप खेलेंगे। फिर है फुटबॉल। फुटबॉल क्या होगा, आउटडोर गेम होगा, द गेम दैट यू प्ले आउटसाइड योर होम। और इसके लिए पूरी की पूरी टीम होती है, और इक्विपमेंट उसके लिए क्या लगेगा, फुटबॉल। नेक्स्ट इज चेस। चेस क्या होगा, इंडोर गेम होगा, घर में खेलते हैं। और कितने प्लेयर्स खेलते हैं, 2। और इसके लिए इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, चेस बोर्ड एंड कॉइन्स। नेक्स्ट होगा खो खो। तो खो खो बच्चों आउटडोर गेम है, और इसको खेलने के लिए आपको टीम लगती है, और इक्विपमेंट्स एज सच कुछ नहीं लगता, नील। फिर होगा टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस अगेन एक आउटडोर गेम है,
और प्लेयर्स इसको 2 और 4, आप 2 के में भी खेल सकते हैं, डबल भी खेल सकते हैं, 4 भी खेल सकते हैं। और इक्विपमेंट्स क्या यूज होंगे, टेबल, बैट एंड बॉल। ऐसे और भी बहुत सारे गेम हैं। हाइड एंड सीक आप लिख सकते हैं, एक आउटडोर गेम होगा और इसके लिए भी आपको एक टीम लगेगी, 2 भी लिख सकते हैं, 2 लोग भी खेल सकते हैं। और इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड निल। ऐसे आप सारी चीजें सोच सोच के कौन कौन से स्पोर्ट्स हो सकते हैं आप इस टेबल को कवर करें। तो बच्चों, हमने जो आपका गॉन विद द स्कूटर चैप्टर था, चैप्टर 2 न्यू एनसीईआरटी का, उसकी वर्कशीट सॉल्व कर ली है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, हम न्यू एनसीईआरटी का संतूर का ही चैप्टर नंबर 3 पहले लेसन रीडिंग करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में उसकी वर्कशीट भी हम सॉल्व करेंगे। इफ यू हैव फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, अगर आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिल रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद अस।